बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उस राजा के 3 बेटे थे और तीनों की शादियां हो चुकी थी। तीनों राजकुमारों की 3 सुंदर पत्नियां थीं। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में गए और जंगल में उनकी भेंट हुई शनिदेव से। शनिदेव ने राजा से पूछा, हे राजन, मैं तुम्हारे घर अभी आऊं या साल भर बाद आऊं? शनिदेव की बात सुनकर राजा कुछ सोच में पड़ गए। फिर बोले कि मैं अपने बेटे और बहुओं से सलाह करके आपको कल बताऊंगा। शनिदेव ने भी कहा, ठीक है। अब राजा अनमनासा होकर अपने घर वापस लौट आया। जब राजा घर लौटा तो सबसे बड़े बेटे ने पूछा, पिताजी, आज आप उदास क्यों हैं? राजा ने दुखी मन से अपने बड़े बेटे को बताया, बेटा, आज मुझे शनिदेव मिले थे और शनिदेव ने पूछा है कि मैं तुम्हारे घर अभी आऊं या साल भर बाद। बेटा, मैंने कह दिया कि मैं अपने घर वालों से पूछकर जवाब दूंगा। बड़ा राजकुमार कहने लगा, पिताजी, आपने ठीक किया। कल जब वो पूछें तो कह दीजिएगा कि आप साल भर बाद आ जाना। फिर राजा ने दूसरे और तीसरे बेटे को भी यही बात बताई तो उन्होंने भी राजा से यही बात कही। अब राजा ने सोचा, चलो साल भर के लिए तो आफत टली। राजा अपनी छोटी बहू को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सोचा कि चलो एक बार छोटी बहू से भी पूछ लिया जाए। छोटी बहू के सामने जब राजा ने ये बात कही तो वो बोली, पिताजी, जब शनिदेव को आना ही है तो साल भर बाद के लिए क्यों कहा जाए? जो विपदा आनी है उसे सहना ही पड़ेगा। इसलिए पिताजी, मैं तो कहती हूं कि देर करने से क्या लाभ। आप जाकर उनसे कह दीजिए कि अभी आ जाएं। राजा को छोटी बहू की बात बहुत पसंद आई और वो बोले, ठीक है बहू। और राजा फिर शनिदेव की तलाश में निकल पड़े। शनिदेव तो जंगल में राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा को देखते ही शनिदेव बोले, कहो राजन, आपने क्या निश्चय किया है? शनिदेव की बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे शनिदेव महाराज, निश्चय क्या करना है? आपको आना तो है ही, इसलिए अभी आ जाइए। ये सुनकर शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और जैसे ही उन्होंने राजा के यहाँ प्रवेश किया, राजा के हाथी घोड़े फौज सब बिक गए, खजाना लुट गया और राजा इतना कंगाल हो गया कि पेट की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गई। अपने ही देश में राजा भीख भी कैसे मांगता। राजा ने सोचा कि अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहने से अब कोई भलाई नहीं है। राजा रानी अपने तीनों बेटे और तीनों बहुओं को लेकर परदेश को निकल पड़े। चलते चलते वे लोग एक शहर के पास पहुंचे। अब वे सभी चिंता में पड़े हुए थे और चलते चलते थक भी गए थे। वे सभी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भूख के मारे उनके प्राण सूख रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी और पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तभी छोटी बहू की मां ने उसको विदा करते वक्त 7 हीरे उसे पकड़ा दिए थे और छोटी बहू ने उन्हें अभी तक छिपा कर रखा था। सभी की ऐसी हालत देखकर छोटी बहू से रहा नहीं गया। उसने एक हीरा निकालकर अपने ससुर के हाथ पर रख दिया और बोली, पिताजी, चिंता करने से अब क्या होगा? ये हीरा ले जाइए और किसी सेठ के यहाँ गिरवी रखकर खाने पीने का सामान ले आइए। इस तरह कुछ दिन तो कट ही जाएंगे। अब राजा छोटी बहू से हीरा लेकर चले गए, लेकिन राजा काफी देर तक वापस नहीं आए। फिर छोटी बहू ने दूसरा हीरा निकाला और अपने बड़े जेठ को दे दिया और कहा, पिताजी तो अभी तक आए नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि ये हीरा बेचकर आप कुछ खाने पीने का सामान ले आइए। जेठ भी वो हीरा ले गया, लेकिन वो भी वापस नहीं लौटा। इसी तरह छोटी बहू ने दूसरे जेठ और फिर अपने पति को भी हीरा दे दिया, लेकिन वे दोनों भी हीरा लेकर चंपत हो गए। कोई भी वापस नहीं आया। अंत में छोटी बहू ने 5वां हीरा अपनी सास को दिया, पर वो भी क्यों लौटती? उसकी भी तो नीयत बिगड़ गई थी। अब छोटी बहू के पास 2 हीरे बच गए थे। वे भी उसने एक एक करके अपनी जेठानियों को दे दिए कि आप जाओ और खाने पीने के लिए कुछ सामान ले आओ। लेकिन कहते हैं ना कि गरीबी में सभी स्वार्थी हो जाते हैं, और उनका स्वार्थी होना कोई असंभव बात नहीं थी। वे दोनों जेठानियां भी उन हीरों को लेकर और अपनी छोटी बहू को छोड़कर चलती बनी। अब छोटी बहू के पास कुछ भी नहीं बचा था। वो बेचारी घबराने लगी और भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, मैं क्या जानती थी कि सभी मुझे जंगल में इस तरह भटकने को छोड़ जाएंगे। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों मेरी नियति इतनी कठोर है? मेरे माता पिता नहीं रहे और मेरी बहनें मुझसे ईर्ष्या करती थी और मेरे पति ने भी मुझे त्याग दिया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना कभी किसी के लिए बुरी भावना रखी। फिर भी मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है?
हर सुबह मैं एक नई उम्मीद के साथ उठती थी। सोचती थी कि आज सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन शाम होते होते तो मेरी सारी उम्मीदें टूट जाती थी। ये दर्द बहुत ही असहनीय है। हर कदम पर मुझे ठोकरें मिली, हर मोड़ पर मुझे अकेलापन मिला। अब हे प्रभु, तू ही मेरा सहारा है, चाहे मार चाहे तार। इस घोर जंगल में अकेले भटकने से तो अच्छा है कि मुझे मृत्यु अपने आगोश में ले ले, या फिर तू ही कोई ऐसा रास्ता दिखा जिससे मैं इस असहायता से मुक्ति पा सकूं। वो रोते रोते एक पेड़ के नीचे लेट गई, जहां से उसको थोड़ा सहारा मिल सके। ठंडी हवा उसकी आंखों से बहते हुए गर्म आंसुओं को सुखा रही थी। अब छोटी बहू ने सोचा, क्या मैं यूं ही इस जंगल में मर जाऊंगी? क्या मेरी जिंदगी का यही अंत है? तभी छोटी बहू कहने लगी, नहीं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे हैं और मैं इतनी आसानी से अपनी हार स्वीकार नहीं करूंगी। अब उसके मन में एक अजीब सी अग्नि जल रही थी, जो उसे इस अंधकार से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रही थी। अब उसने अपनी मुट्ठियों को कस लिया, मानो वो इस क्रूर नियति से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी हो। उसके भीतर एक नया संकल्प जागृत हुआ, एक ऐसी शक्ति जो उसे अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए मजबूर कर रही थी। रोते रोते छोटी बहू को एक तरकीब सूझी। ये तरकीब इतनी अप्रत्याशित और जोखिम भरी थी कि एक पल के लिए वो खुद भी झिझक गई, लेकिन फिर उसके मन में एक नई उम्मीद जगी। ये एक ऐसा विचार था जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता था। उसने अपनी साड़ी को फाड़कर कुछ टुकड़ों को लपेटकर एक साफे का रूप दिया और उससे अपने बालों को बांध लिया और अपनी साड़ी के दूसरे हिस्से को अपने शरीर पर ऐसे लपेटा जिससे उसकी औरत वाली पहचान छिप जाए। उसने अपने आप को ऐसे आकार में ढालने का प्रयास किया जिससे दूर से देखने पर वो एक पुरुष जैसी दिखाई देती हो। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने खुद से कहा कि अब मैं छोटी बहू नहीं बल्कि कोई और हूं, कोई ऐसा जो इस दुनिया में अपना स्थान बनाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी हर नस में एक नया उत्साह दौड़ रहा था, जैसे वो एक नए युद्ध के मैदान में उतरने वाली हो। अब छोटी बहू ने सोचा कि ये मेरा पुनर्जन्म है, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। सुबह होने से पहले वो अपनी हिम्मत बटोरकर उस नगर की ओर चल पड़ी जिसका नाम उसने कभी सुना भी नहीं था। नगर की ओर जाते हुए उसे कुछ दूर पुराने फटे हुए मर्दाना कपड़े मिले, जिन्हें शायद किसी राहगीर ने छोड़ दिया था। उन कपड़ों को छोटी बहू ने पहन लिया और उसने अपने भेष को और पुख्ता किया। एक पुरानी तलवार की म्यान भी उसे मिली, लेकिन उसमें तलवार नहीं थी। अब छोटी बहू ने उस म्यान को अपनी कमर पर बांध लिया ताकि वो एक योद्धा या राजकुमार जैसी दिखे। उसकी चाल में अब एक नया आत्मविश्वास आ गया था जो पहले नहीं था। अब छोटी बहू के चेहरे पर डर की जगह दृढ़ता थी। छोटी बहू उस नगर के राजा के दरबार में चली गई। सभी दरबारी अपने अपने आसन पर विराजमान थे और सभी के चेहरों पर एक अजीब सी गंभीरता थी। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने अपने सिर को थोड़ा झुकाकर रखा था और उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि एक शाही चाल के साथ आगे बढ़ी, जैसे वो बरसों से दरबारों में आती जाती रही हो। उसके भीतर का डर अब एक दृढ़ इच्छा शक्ति में बदल चुका था। उसने अपनी हर हरकत में एक राजकुमार की गरिमा को बनाए रखने की कोशिश की ताकि कोई भी छोटी बहू पर शक ना कर सके। उस नगर का राजा अपने सिंहासन पर विराजमान था। राजा ने जब छोटी बहू को देखा तो उसकी अनोखी सुंदरता से राजा की आंखें चौंधिया गईं, लेकिन उसने मर्दाना भेष बनाया हुआ था। फिर भी उसकी आंखों की गहराई, उसके चेहरे की मासूमियत और उसकी चाल में एक अजीब सी शालीनता थी जो किसी साधारण व्यक्ति में नहीं दिखती थी। अब राजा ने सोचा, जरूर ये कोई राजकुमार है जो मुसीबत का मारा है। इसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है जो किसी गहरे दुख या संघर्ष के बाद आती है। अब राजा ने अपने दरबारियों से पूछा कि ये नवयुवक कौन है, इसे मेरे सामने आने दो। राजा को लगा कि ये नवयुवक कोई साधारण भिक्षुक या सैनिक नहीं है, बल्कि कोई कुलीन व्यक्ति है जो किसी विशेष उद्देश्य से आया है। उसकी चाल में एक शाही अंदाज था, उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी सामान्य व्यक्ति में नहीं पाई जाती। राजा को लगा कि ये कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसकी मदद से उनके राज्य का भला हो सकता है। अब राजा के मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी। अब छोटी बहू जो राजकुमार बनी हुई थी वो महाराज से बोली, महाराज, मैं एक परदेसी हूं और नौकरी की तलाश में आपके दरबार में आया हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी मधुरता थी जो मर्दाना भेष के बावजूद राजा को प्रभावित कर गई। राजा ने उसकी आवाज में एक उदासी भी महसूस की,
जो उसके राजकुमार होने के विचार को और पुख्ता कर रही थी। राजकुमार बनी छोटी बहू ने अपनी बात इस तरह से रखी जिससे राजा को उस पर विश्वास हो जाए। उसके शब्दों में ईमानदारी और विनम्रता थी, जिसने राजा के मन में उसके प्रति सद्भावना जगा दी। उसने अपने शब्दों को बहुत सावधानी से चुना ताकि उसकी असली पहचान उजागर ना हो। राजा ने पूछा, पर तुम काम क्या करोगे? राजा को लगा कि ये राजकुमार जरूर कोई बहुत बड़ा काम जानता होगा, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण था। राजा ने अपने दरबारियों की ओर देखा। उनके चेहरों पर भी उत्सुकता थी। राजकुमार बनी छोटी बहू बोली, महाराज, मैं ऐसा काम करूंगा जो आपके दरबारियों में से कोई नहीं कर सके। ऐसा काम जिसमें बुद्धि, साहस और विवेक की आवश्यकता होगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जिसे सुनकर राजा चौंक गया। दरबारियों में भी फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी एक दूसरे को देख रहे थे, ये सोचते हुए कि ये नवयुवक कौन है जो इतना बड़ा दावा कर रहा है। उसने अपनी बात इस तरह से रखी जिससे दरबारियों को भी उस पर शक ना हो। दरबार में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। सभी उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। राजा ने गंभीरता से पूछा, तनख्वाह क्या लोगे? राजा को लगा जो इतना बड़ा दावा कर रहा है उसकी मांग भी उतनी ही बड़ी होगी। राजकुमार बने छोटी बहू ने कहा, महाराज, 1,00,000 रोज। ये सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी ने भी कभी इतनी बड़ी तनख्वाह के बारे में सोचा भी नहीं था। दरबारी आपस में खुसर फुसर करने लगे। ये तो पागल है, 1,00,000 रोज, ऐसा कौन सा काम है जो इतनी बड़ी तनख्वाह के लायक हो सकता है? उनकी आंखों में अविश्वास का भाव था। वो एक दूसरे को देख रहे थे, मानो पूछ रहे हों कि ये सब क्या हो रहा है। राजा ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए, लेकिन उनके मन में एक विचार चल रहा था। उन्हें लगा कि वो एक जुआरी है, लेकिन इस जुए में जीतने की संभावना अधिक है। राजा ने कुछ देर सोचा, यदि ये युवक वास्तव में उतना ही बुद्धिमान और सक्षम है जितना ये दावा कर रहा है, तो ये निवेश राज्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पैसा लगाना एक तरह का जुआ है। और राजा ने मन में सोचा और फिर एक ऐसी रणनीति बनाई जिसमें राजा को लगा कि चाहे कुछ भी हो वो जीत ही जाएगा। राजा ने अब छोटी बहू की शर्त को मंजूरी दे दी, क्योंकि उन्हें इस राजकुमार पर एक अजीब सा विश्वास हो गया था। उन्होंने अपनी आंतरिक आवाज सुनी जो उन्हें कह रही थी कि यह युवक साधारण नहीं है। राजा ने उस दिन उसकी बात मानी और उस छोटी बहू का नाम लकटकिया रख दिया। ये नाम पूरे राज्य में फैल गया। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। लकटकिया मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि वो सोचता था कि ना कोई असंभव काम होगा और ना ही मेरी जरूरत पड़ेगी। मेरे 1,00,000 रोज सीधे मेरे पास आ जाएंगे। ये उसकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण था कि उसने अपनी सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए एक ऐसी शर्त रखी थी जिससे उसे बिना कोई जोखिम उठाए एक आरामदायक जीवन मिल सके। उसने सोचा, ये तो मेरी योजना का पहला चरण है। अब मुझे बस अपने भेष को बनाए रखना है और इस नए जीवन का आनंद लेना है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो उसके भीतर की खुशी को दर्शा रही थी। वो जानता था कि उसने एक बड़ा दांव खेला है, लेकिन यह दांव अब उसके पक्ष में था। उसने अपने भाग्य को अपने हाथों में ले लिया था और वो इसका पूरा लाभ उठाना चाहती थी। लकटकिया बोला, महाराज, मेरी एक शर्त और है। राजा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी तनख्वाह के बाद भी कोई और शर्त हो सकती है। राजा को लगा कि यह नवयुवक शायद किसी और छुपे हुए उद्देश्य से आया है। उनके मन में थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। राजा को लगा कि यह नवयुवक कुछ ऐसा कहने वाला है जो उनके दरबार में कभी नहीं सुना गया होगा। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर देखा जो उतनी ही उत्सुकता से लकटकिया की ओर देख रहे थे। लकटकिया ने कहा कि महाराज, मैं आपके दरबार में रोज हाजिरी बजाने नहीं आऊंगा। जब आपका काम पड़ेगा तभी आपकी सेवा में हाजिर हो जाया करूंगा। मुझे अपनी स्वतंत्रता पसंद है और मैं अपनी शर्तों पर काम करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा समय व्यर्थ जाए और मैं अपनी ऊर्जा को केवल महत्वपूर्ण कार्यों में लगाना चाहता हूं। मेरी उपस्थिति केवल तभी होगी जब वास्तव में मेरी आवश्यकता हो। मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता तभी दे सकता हूं जब मुझे अनावश्यक बंधनों से मुक्त रखा जाए। राजा ने कुछ पल सोचा। यह शर्त भी अजीब थी, लेकिन उन्हें लकटकिया की बातों में एक सच्चाई महसूस हुई। उन्होंने सोचा, यह सचमुच कोई अनोखा व्यक्ति है। अगर ये इतना बड़ा दावा कर रहा है तो इसे अपनी शर्तों पर ही काम करने देना चाहिए। उन्होंने देखा कि लकटकिया के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता है और वो अपनी बात पर अटल है।
राजा को लगा कि ये नवयुवक अपने सिद्धांतों पर खरा उतरने वाला है। उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि यदि ये युवक इतना मूल्यवान है तो इसकी शर्तों को मानना ही बुद्धिमानी होगी। राजा ने कहा, लकटकिया, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, बस अब आगे क्या था। लकटकिया एक महल में रहने लगा। वो महल इतना भव्य था कि उसने अपने जीवन में कभी ऐसा महल नहीं देखा था। संगमरमर के फर्श, रेशमी पर्दे, सोने चांदी के बर्तन और सुंदर चित्रकला से सजी दीवारें। महल के चारों ओर एक विशाल बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे फूल और मीठे फलों के पेड़ लगे थे। महल के अंदर एक बड़ा पुस्तकालय था जिसमें हर तरह की किताबें थी और लकटकिया को पढ़ने का बहुत शौक था। उसके चारों ओर दास दासियों का जमघट लग गया, पर अंदर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं थी। उसने अपनी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए यह नियम बनाया था। दास दासियां केवल बाहर से ही उसकी सेवा कर सकते थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी असली पहचान कोई और जान पाए। बाहर के लोगों को लगता था कि लकटकिया अपने महल में कुछ गुप्त और महत्वपूर्ण काम कर रहा है, जिसके लिए उसे इतनी गोपनीयता की आवश्यकता है। उधर महल के अंदर छोटी बहू स्त्री रूप में रहती और बाहर वो एक सख्त और गंभीर राजकुमार का भेष बना लेती थी। उसने अपने कमरे को ऐसे व्यवस्थित किया हुआ था कि कोई भी उसके असली रूप को ना देख पाए। उसके पास हर तरह की सुविधा थी जो एक राजकुमार को मिल सकती थी। वो अपने नए जीवन के हर पल का आनंद ले रही थी। जब भी कोई पड़ोसी राज्य हमला करने की सोचता या कोई बड़ी समस्या दरबार में आती, राजा सबसे पहले लकटकिया को याद करते। लेकिन लकटकिया कभी भी तुरंत हाजिर नहीं होता था। वो राजा को इंतजार करवाता, जिससे उसकी अहमियत और बढ़ जाती। जब वो आता तो उसकी बुद्धि और विवेक से हर समस्या का समाधान हो जाता। उसकी सलाह इतनी सटीक और उसके निर्णय इतने प्रभावशाली होते थे कि हर कोई उसे एक चमत्कारिक व्यक्ति समझने लगा था। उनकी रणनीति इतनी सफल होती थी कि विरोधी राजा उसके नाम से भी डरने लगे थे। अब उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग अब लकटकिया को एक देवता के समान पूजने लगे। एक दिन की बात है, आधी रात को छत पर किसी स्त्री की भयानक चीख सुनाई दी। आवाज बढ़ती गई, पर कोई भी छत पर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। राजा ने आदेश दिया कि लकटकिया को बुलाओ, जो पड़ा पड़ा ऐश करता है। वो किस दिन काम आएगा। लकटकिया तुरंत राजा के सामने पहुंच गया और सिर झुकाकर बोला, महाराज, क्या आज्ञा है। राजा ने कहा, लकटकिया, जरा पता लगाओ कि महल की छत पर कौन स्त्री चीख रही है। लकटकिया का स्त्री हृदय एक बार तो ये सुनकर कांप उठा, पर वो अपनी कमजोरी कैसे दिखाता। नंगी तलवार लेकर भगवान का भरोसा करके अब लकटकिया छत पर जा पहुंचा। उसने देखा कि एक मरा हुआ बालक अधर में लटक रहा है और एक डायन उछल उछल कर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उसका हाथ बालक तक पहुंचने से कुछ ही दूर रह जाता था, इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। हिम्मत करके लकटकिया ने पूछा, माई, तुम आधी रात में इस तरह क्यों रो रही हो। रोते रोते उस डायन औरत ने उत्तर दिया, बेटा, ये बालक मेरा इकलौता बेटा है। मैं अंतिम बार जी भरकर इसे हृदय से लगाना चाहती हूँ, पर क्या करूं, कब से कोशिश कर रही हूं, मेरा हाथ नहीं पहुंचता। लकटकिया उसे समझाते हुए बोला, माँ, शांति रखो, मैं नीचे लेट जाता हूं, तुम मेरे ऊपर खड़ी हो जाओ, जरा सी तो कसर है। मेरे ऊपर खड़ी होकर तुम बच्चे तक पहुंच जाओगी। लकटकिया नीचे लेट गया और डायन उसके ऊपर खड़ी हो गई। डायन ने बच्चे को छाती से तो नहीं लगाया, बल्कि उसका कलेजा निकालकर खाने लगी। लकटकिया तो पहले से ही सतर्क था। वो जानता था कि दाल में कुछ काला है। उसने तलवार का ऐसा वार किया कि डायन का एक पैर कट गया और वो नीचे गिर पड़ी। जैसे ही उठकर वो लंगड़ाती हुई भागी तो उसका चीर लकटकिया के हाथ में आ गया। आधा चीर फटकर लकटकिया के हाथ में रह गया। डायन गायब हो गई, उसके साथ उसका रोना भी गायब हो गया। लकटकिया काम पूरा करके अपने महल में गया और रातों रात उसने उस चीर की एक चोली सिल डाली। घर में आकर लकटकिया स्त्री का भेष बना लेता था। उसने मशहूर कर रखा था कि घर में मेरी बहू रहती है। किसी को भी उसके घर में घुसने की अनुमति नहीं थी। एक दिन राजा की नायन चोरी से वहां पहुंच गई। लकटकिया स्त्री के भेष में था। वो उससे नजर बचाकर चलते समय खूंटी से लकटकिया की चोली चुरा कर ले आई। राजा के महल में आकर उस नायन ने वो चोली राजकुमारी को दिखाई और बोली, देखो तो लकटकिया की बहू कैसे कैसे कपड़े पहनती है। पहनना तो दूर, ऐसा कपड़ा तुमने कभी आंख से भी नहीं देखा होगा। तुम्हारे नौकर की घरवाली की ये मजाल कि वो तुमसे भी अच्छी पोशाक पहने। इतना सुनना था कि राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। राजा ने राजकुमारी को बहुत मनाया, पर वो रोने से नहीं रुकी।
राजा ने फिर बड़े प्यार से राजकुमारी से पूछा कि बेटी, तू इस तरह क्यों रो रही है? अब तो हमारे राज्य में लकटकिया जैसा योग्य सेवक है। तू चाहे तो आसमान के तारे भी तुड़वा कर मंगा सकता हूं। राजकुमारी ने वो चोली निकालकर राजा के सामने रख दी और बोली, लकटकिया की बहू कैसे अनमोल और अनोखे कपड़े पहनती है। मैं भी जब तक ऐसी चोली नहीं बनवा लूंगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा ने कहा, अरे ये भी कोई बड़ी बात है, ऐसी एक नहीं 1000 चोलियां बनवा लेना। बड़ी खुशामद के बाद राजकुमारी ने फिर भोजन किया। राजा ने चारों दिशाओं में लोग भेजे पर वैसा कपड़ा कहीं नहीं मिला। अंत में लकटकिया की बारी आई। राजा ने उससे कहा, लकटकिया, तुम्हारी बहू के पास जैसे कपड़े की चोली है वैसा ही कपड़ा तुम्हें राजकुमारी को लाकर देना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो समझ लेना कि तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। लकटकिया नायन की चालाकी समझ गया, पर करता क्या। उसने राजा से 1 साल की मोहलत मांगी और वो घर से निकल पड़ा और चलते चलते एक शमशान में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक जवान लड़के की लाश रखी हुई थी। आधी रात थी, चारों ओर गीदड़ और उल्लुओं की भयानक आवाज आ रही थी। वो वहां के राजा का बेटा था। राजा का आदेश था कि लाश सवेरे से पहले ना जलाई जाए। अब समस्या ये थी कि रात भर लाश की रखवाली कौन करे। लकटकिया तो जान हथेली पर लेकर निकला ही था। उसने जो लोग मुर्दा जलाने आए थे उनसे कहा, भाई तुम लोग बेफिक्री से सो जाओ, मैं लाश को रात भर देखता रहूंगा। जब सब लोग सो गए तो एक राक्षस लाश के पास आया। उसके हाथ में 2 लकड़ियां थीं। उसने एक लकड़ी मुर्दे के पांव के पास रखी और एक सिराने के पास, फिर पांव वाली लकड़ी सिराने रख दी और सिराने वाली लकड़ी पांव के पास। इतना करते ही वो मुर्दा जिंदा हो गया। परंतु थोड़ी देर में राक्षस ने लकड़ियों के फेर बदल से उसको फिर से मुर्दा कर दिया और अपनी लकड़ी उठाकर चल दिया। लकटकिया तो वहां ताक लगाए बैठा ही था। जैसे ही राक्षस लकड़ी उठाकर चला, उसने ऐसा वार किया कि राक्षस की दोनों बाहें कटकर नीचे गिर गईं। डर के मारे राक्षस वहां से भाग खड़ा हुआ। लकटकिया ने लकड़ियां उठाकर अपने पास रख लीं। सवेरा होते ही मुर्दे को जलाने की तैयारी होने लगी। लकटकिया ने सबको मुर्दे को जलाने से रोक दिया और राक्षस से मिली लकड़ियों की सहायता से उस मुर्दे को जिंदा कर दिया। सब लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब राजा ने ये सब सुना तो वो दौड़ा हुआ आया और प्रसन्न होकर लकटकिया को आधा राज्य दे दिया और अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने को तैयार हो गया। लकटकिया ने कहा, राजन, मैं एक बड़े काम को पूरा करने के लिए घर से निकला हूं। काम पूरा करके लौटूंगा तो अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राजा का आशीर्वाद लेकर लकटकिया आगे बढ़ा। अब वो चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया। लकटकिया थककर चूर हो गया था। सामने ही उसे एक मकान दिखाई दिया। उसने सोचा वहीं जाकर थोड़ा आराम करूंगा। जब वो उस मकान पर पहुंचा तो वो मकान भी निराला था। ना खिड़कियां थीं और ना ही दरवाजे। लकटकिया निराश होकर इधर उधर चक्कर काटने लगा, पर कहीं से उसे घर में घुसने की जगह नहीं मिली। शाम को छत से एक लड़की झांक रही थी। लकटकिया को देखकर वो बोली, हे आदमी के बच्चे, तू यहां से भाग जा। मेरे पिता आ गए तो तुझे जिंदा खा जाएंगे। लकटकिया बोला, देवी, जो कुछ होगा उसके लिए मैं तैयार हूं। मेरे लिए तो सब तरफ मौत ही मौत है। अगर तुम्हारे माता पिता के हाथ मेरी मौत लिखी है तो मुझे कोई चिंता नहीं। मैं इतना थक गया हूं कि एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। लड़की लकटकिया पर मोहित हो चुकी थी। वो उसके प्राणों की रक्षा का उपाय सोचने लगी। अब उस लड़की ने लकटकिया को मक्खी बनाकर दीवार से चिपका दिया। थोड़ी देर बाद डायन और राक्षस आए और उसे सूंघते हुए बोले, बेटी, आज तो मानव गंध आ रही है। लड़की बोली, पिताजी, यहां मानव आने की तो हिम्मत ही नहीं कर सकता। आपके डर से मानव क्या, परिंदा भी इधर नहीं भटक सकता। आज आप आदमी का शिकार करके आए होंगे, इसीलिए मानव गंध आपकी नाक में रम गई। इतना सुनकर डायन और राक्षस दोनों लेट गए। डायन बोली, जिसने मेरा चीर खींचा है वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे कच्चा ही चबा जाऊंगी। राक्षस बोला, जिसने मेरे हाथ काटे हैं अगर वो मुझे मिल जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं। मक्खी बना हुआ लकटकिया ये सब सुन रहा था। वो सोच रहा था, हाय राम, आज तो वो अपने दुश्मनों के ही घर में आ फंसा है। वो समझ गया कि ये वही डायन है जो रो रही थी और ये वही राक्षस है जिसने मुर्दे को जिंदा किया था। अब तो डर के मारे उसकी जान सूख रही थी। राम राम करके उसने रात काटी। सवेरे उठकर डायन और राक्षस शिकार को चले गए। लड़की ने लकटकिया को फिर से आदमी बना दिया और बोली, तुम कितने सुंदर हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो बोला कि तुम्हारे माता पिता तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे।
वे तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। तब वो लड़की बोली कि तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे माता पिता मुझसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे वचन दिया है कि मैं जिससे चाहूं उससे विवाह कर सकती हूँ। वे उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लकटकिया बोला, पर मैं तो उनका दुश्मन हूं। लड़की ने कहा, कोई भी क्यों ना हो, वे वचन से बंधे हुए हैं। मेरे पति का हित वे नहीं कर सकते। बोलो, अब क्या आपत्ति है? लकटकिया अब चक्कर में पड़ गया। बोला, परंतु मैं अभी विवाह नहीं कर सकता। मैं एक कठिन काम पूरा करने के लिए घर से निकला हूं। उसे पूरा करने के बाद ही विवाह कर सकूंगा। तब वो लड़की बोली, वो काम क्या है? लकटकिया ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ का चीर चाहिए। क्या तुम मुझे वो दिलवा सकती हो? लड़की बोली, तुम तो बड़े ही भोले हो। जब मुझे ब्याह लोगे तो क्या तुम्हारी मनचाही चीज तुम्हें नहीं दे सकूंगी? देखो, मैं एक बात तुम्हें बताती हूँ। मेरे माता पिता मुझे तुम्हारे साथ विदा करेंगे तो वो तुमसे कहेंगे जो चाहे सो मांग लो। तब तुम बांसुरी और उड़न खटोला मांग लेना। लकटकिया बात काटते हुए बोला, पर मुझे तो चीर चाहिए। मैं बांसुरी और उड़न खटोले का क्या करूंगा? तब वो लड़की कहने लगी, अरे तुम तो बात समझने से पहले ही बोल पड़े। वो बांसुरी मामूली बांसुरी नहीं है, वो जादू की है। अगर उस बांसुरी को फटे हुए कपड़ों पर भी घुमा दोगे तो जैसा चीर तुम चाहते हो वैसा ही बन जाएगा। लकटकिया ये सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। डायन और राक्षस के लौटने पर लड़की ने फिर लकटकिया को मक्खी बना दिया। डायन बोली, बेटी आज तू कुछ उदास दिखाई दे रही है। तब लड़की ने कहा, नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है माँ, पर आप नाराज ना हो तो मैं आपसे एक बात कहूं। डायन बड़े प्यार से बोली, बेटा बेधड़क होकर कह, तेरे लिए तो मैं असंभव को भी संभव कर सकती हूं। तब राक्षस बोला, हाँ बेटी, तुझे डर किस बात का है? तुझसे प्यारा हमारे लिए है ही कौन? अब यह आश्वासन पाकर लड़की ने कहा, माँ आपको अपने वचन की बात याद है ना? डायन ने कहा, बेटी तू जिससे चाहेगी उससे हम तेरा विवाह कर देंगे और हम लोग उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तब उस लड़की ने कहा, हाँ माँ, मैं ऐसा करूं तो आप उसे मारेंगे तो नहीं? डायन और राक्षस ने एक स्वर में कहा, कभी नहीं। वचन भरवाने के बाद लड़की ने लकटकिया को मक्खी से आदमी बना दिया और बोली, माँ यही मेरे होने वाले पति हैं। डायन और राक्षस अपने शत्रु को देखकर दांत पीसने लगे, लेकिन कर क्या सकते थे? वो वचन से बंधे हुए थे। अपनी बेटी को वचन जो दे चुके थे, उन्हें विवाह करने के लिए अब राजी होना पड़ा। और फिर उन दोनों को विदा करते समय डायन लकटकिया से बोली, बेटा आज से तुम मेरे दामाद हो, जो चाहे वो मांग लो। लकटकिया ने कहा, माँ मुझे आपकी बांसुरी चाहिए। डायन ने लकटकिया को बांसुरी दे दी। राक्षस बोला, बेटा मुझसे भी जो चाहे मांग लो। लकटकिया ने उससे उड़न खटोला मांग लिया और लड़की को उड़न खटोले में बिठाकर उसी राजा के नगर में आया जिसका बेटा लकटकिया ने जिंदा किया था। वहां से भी राजकुमारी को उसने साथ लिया और उसी नगर में जा पहुंचा जहां लकटकिया नौकरी करता था। सारे नगर में लकटकिया के लौट आने का शोर मच गया। लकटकिया ने राजा को संदेश भिजवा दिया कि शहर भर के फटे पुराने कपड़े बाहर मैदान में जमा करवा दें। राजा साहब सबको लेकर वहां तमाशा देखने आ गए। राजा के हुक्म की देर थी कि देखते ही देखते चीथड़ों का ढेर लग गया। लोग वहां तमाशा देखने को उमड़ पड़े। लकटकिया ने जैसे ही चीथड़ों के ऊपर बांसुरी घुमाई, थान के थान उसी तरह के चीर के बनते चले गए। लकटकिया ने एक थान राजा को भेंट किया और बाकी सब लोगों में बांट दिया। लोग लकटकिया की प्रशंसा करने लगे और राजकुमारी तो खुशी के मारे सुदबुद्धि खो बैठी। राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह लकटकिया के साथ पक्का कर दिया। लकटकिया ने कहा, महाराज मैं राजकुमारी के लिए एक बहुत ही सुंदर महल बनाना चाहता हूं। महल बन जाने के बाद ही मैं उससे शादी करूंगा। राजा लकटकिया की बात मान गया और महल बनाने के लिए उसने दूर दूर से मजदूर बुलवाए। लकटकिया ने देखा कि उन मजदूरों में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी और पति भी मौजूद है। उसे ये देखकर बड़ा दुख हुआ। लकटकिया को किसी ने भी नहीं पहचाना। लकटकिया ने हुक्म दिया कि आज शाम को इन 7 मजदूरों को छुट्टी के बाद रोक लिया जाए। अब वे सातों के सातों घबरा गए कि अब क्या मुसीबत आने वाली है। ईंट और गारा ढोते ढोते तो सारी कमर टूट गई है। अब शनिदेव और न जाने क्या असर दिखाएंगे। लकटकिया ने देखा कि ससुर, जेठ और उसके पति की दाढ़ी और बाल बढ़े हुए हैं। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। मजदूरी करते करते हाथों में छाले पड़ गए हैं। उन्हें इस तरह से देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उनकी हजामत बनवाई और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को दिए और उनसे बिना काम लिए मजदूरी देने का आदेश दे दिया। बाद में उसने अपनी सास को हुक्म दिया कि तुम अंदर जाकर मेरी बहू की सेवा करो
महल के अंदर तो वो स्त्री भेष में रहती थी। उसने एक दिन अपनी सास से कहा कि जरा मेरी पीठ सहला दो। पीठ सहलाते सहलाते उसकी सास रोने लगी और उसकी हिचकियां बंध गई। लकटकिया ने पूछा, माँ जी सच सच बताओ, क्या बात है, इस तरह से तुम क्यों रो रही हो? तब सास ने कहा, बेटी तुम्हारी पीठ का मस्सा देखकर मुझे अपनी छोटी बहू की याद आ गई। शनिदेव के प्रकोप से हमारी अकल पर पत्थर पड़ गए और हमने उसे धोखा देकर उसे अकेला जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। पता नहीं वो मर गई या जिंदा है। सास का दुख देखकर लकटकिया से चुप न रहा गया और वो उनके चरणों में गिरकर बोली, माँ मैं ही आपकी छोटी बहू हूं। सास ने अपनी छोटी बहू को छाती से लगा लिया। उसके बाद उसने ससुर और जेठ जेठानियों और अपने पति को भी बुलावा भेजा। वे अपने किए पर बड़े लज्जित थे। अपने पति को लेकर वो अब राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज ये आपके दामाद हैं, मैं तो आपकी पुत्री हूं। उसने शुरू से लेकर अंत तक का सारा किस्सा राजा को कह सुनाया। राजा ने राजकुमार के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया और उसे आधा राज्य दे दिया। जिन दो बहुओं को लकटकिया अपनी बहू बनाकर लाया था, वे भी छोटे राजकुमार की रानियां बनी। छोटा राजकुमार अपनी चारों रानियों और अपने परिवार को लेकर अपने राज्य में लौट आया था। इसी समय 1 वर्ष पूरा हो गया। शनिदेव भी चले गए। राजा सोकर उठे तो सब ठाट पहले जैसे हो गए। सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, देखा आपने किस तरह एक असहाय बहू ने न केवल विपत्ति को स्वीकार किया, बल्कि अपने साहस और विवेक से उसे अवसर में भी बदला। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।